नमस्कार। वास्तु और न्यूमरोलॉजी के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम वास्तु विज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भुवन चंद्रा। दर्शकों, प्रतिदिन की भांति आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और उन्हीं टॉपिक पे विशेष जानकारी के लिए आज फिर से हमारे स्टूडियो में उपस्थित है प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री श्री रोशनलाल शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद सर। दर्शकों, आज का हमारा विषय है राहु। तो शर्मा जी, हमारे दर्शकों को बताइए राहु का क्या कारक है और राहु का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। राहु का वास्तु के अंदर साउथ और वेस्ट का जो कोना है, राहु का स्थान दिया गया है। साउथ वेस्ट राहु का स्थान है। तो ये जो स्थान है, यहाँ पे अगर हमने गलती से यहाँ टॉयलेट या पानी का टैंक बना दिया है, तो सबसे पहले अगर आप वास्तु विज्ञान देखने वाले जो भी हमारे दर्शक हैं, अपने घर में बैठे उस स्थान को आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपने साउथ वेस्ट के कोने में टैंक, पानी का टैंक या टॉयलेट बनाया हुआ है या बाथरूम बनाया हुआ है या पानी का हैंड पंप या ट्यूबवेल सबमर्सिबल लगाया हुआ है, तो आपके घर पे वास्तु दोष 100% चल रहा है। अचानक दुर्घटनाएं, अचानक हॉस्पिटल में बगैर उम्मीद के अचानक हॉस्पिटल में दाखिल होना, मृत्यु तुल्य कष्ट होना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आना या ठीक ठाक चलते चलते किसी भी कारण से बहुत बड़ा दुर्घटना या पैसे का एक्सीडेंट का कारण बनना, ये आम बात है। आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके घर पे इस स्थान पर दोष है, तो आपका तीसरे नंबर का जो लड़का है या फिर आपके लड़के का कुंडली का जो स्वामी है राहु है, तो उसकी अचानक किसी कारणवश जान का खतरा बना रहेगा। कारण कुछ भी हो सकता है। अगर वहाँ पे आपने बिजली का कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया तो करंट लग के, या वहाँ पे अपने पानी का कोई सबमर्सिबल वगैरह बना दिया है, तो आपको एक्सीडेंट के कारण या हार्ट अटैक की दिक्कत 101% आएगी। घर का जो मेन कमाने वाला है, मेन मुखिया है, उसको हार्ट की दिक्कत आएगी। आपके घर पे बहुत इनके बड़ा वास्तु दोष समझ लीजिए। राहु किसे कहते हैं? बहुत से हमारे ज्योतिषी भाई थोड़ा सा खुलकर नहीं बताते। मैं बता देता हूँ, इसमें आप लोगों का भी भला होगा और मेरा तो चलो भला होगा ही। जब आपका काम हो गया, समझिए मेरा काम भी हो गया। वास्तु के अंदर राहु का जो स्थान है, राहु को एक अपने दिमाग के हिसाब से आप दिमाग पे जोर देकर चेक कीजिए। राहु किसको बोलते हैं? जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर ऐसे लपेटा देकर जो सांप का जो नाग का जो तांबे का जो नाग बना हुआ है, उसको राहु का रूप दिया गया है जी। और जैसे ही समुद्र में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी शेष नाग के ऊपर बैठे हैं और उनके ऊपर जो शेष नाग का फन है, उसको राहु बोला गया है। यानी कि वो भगवान के सिक्योरिटी गार्ड हैं, पीए हैं। उनकी पावर भगवान के मुकाबले की है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह है। अगर ये नाराज हो जाता है तो समझ लीजिए कि आप किसी भी खतरे से खाली नहीं है। पितर जो है राहु के अंडर में आते हैं, राहु के आदेश के मुताबिक पितर चलते हैं। अगर राहु नाराज है तो समझ लीजिए आपके घर पे पितर दोष 101% बैठ गया है कुंडली मार के। इसका आपने इलाज करने के लिए आपने कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा। शर्मा जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर राहु के स्थान पर कोई गेट बन जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा। राहु का जो स्थान है,
इनके साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण भी बोलते हैं इसको, ज्योतिष में नैऋत्य कोण है। अगर नैऋत्य कोण पे आपका गेट साउथ की तरफ फेस करके बना दिया है तो समझ लिए आपको घर के किसी भी मेन मुखिया या मेन कमाने वाले को हार्ट की दिक्कत 100% आएगी या दिमागी तौर से अपसेट रहेंगे। चलते चलते कारोबार आपका टूटता रहेगा, फिर काम जोड़ेंगे फिर टूटेगा, और परिवार में लड़ाई झगड़े, औरतों में लड़ाई झगड़े, 24 घंटे घर के अंदर क्लेश रहना, ये राहु का एक लक्षण है। राहु खराब है। आपका कारोबार चलते चलते रुक जाना, पैसे की लाखों रुपए की बर्बादी होना, ये राहु का अचानक से एक लक्षण है। इसलिए राहु का हमारे घर पे इसी प्रकार के अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो हमने उसका उपाय जरूर करवाना चाहिए। शर्मा जी, वास्तु पे लगातार अनुसंधान चलते रहते हैं तो दिन प्रतिदिन नई नई जानकारी मिलती रहती है। तो आप दर्शकों को ये बताइए कि जो राहु के हम जो उपाय करते हैं वो किताबों पर जो लिखा हुआ पहले से ही उसके हिसाब से करें कि हर इंसान के घर के हिसाब से या हर इंसान के ग्रह के हिसाब से वह वास्तु का उपाय अलग अलग होता रहेगा? देखिए, हर घर का जितने भी घर में मेंबर हैं सबके ग्रह अलग अलग हैं, और जो राहु का स्थान को हम पितरों का स्थान भी कह देते हैं, सबसे पहले तो हमें उस स्थान को ठीक करवाना पड़ेगा। आप देखेंगे जैसे ही हम उस स्थान को ठीक करवाते हैं, हमारे घर के जो मेंबर हैं, परिवार है, जिसके ऊपर उसका असर पड़ रहा है, औरतों पे असर पड़ता है, लेडीज़ टेंशन में नहीं, धीरे धीरे लेडीज़ों की टेंशन कम हो जाएगी, घर में लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, साथ में धीरे धीरे दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। साथ में जैसे ही वास्तु का स्थान ठीक हुआ, राहु का स्थान ठीक हुआ, हमारे घर के ऊपर से पितर दोष धीरे धीरे 4 महीने बाद, 3 महीने के अंदर, 43 दिन के समझ लिए बाद आपका वास्तु दोष में धीरे धीरे मतलब कमज़ोर होता चला जाएगा, वास्तु दोष कम होता चला जाएगा। तो ये जो वास्तु दोष है, अगर मानते हैं तो गंगा जल है, ना माने तो बहता पानी, ये कहावत है। अगर आप इन ग्रहों को मानते हैं तो आपका लाइफ सुरक्षित रहेगा। अगर आप नास्तिक हैं, राहु जब नाराज हो जाता है तो भाइयों में लड़ाई झगड़े 100% रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये राहु का या साउथ वेस्ट का डाउन होना, या अगर साउथ वेस्ट में हमारा गेट, मैंने अभी बात करी थी गेट के बारे में, अगर गेट है तो समझ लीजिए जो हमारे घर में राहु का, कुंडली का स्वामी जिसका राहु है, उसकी उम्र कम हो गई है, उसकी अचानक से हार्ट अटैक या दुर्घटना के कारण मौत होने का डर बना रहेगा। तो आप जितना जल्दी हो सके इस स्थान को जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। सर, मेरा क्वेश्चन अभी भी वहीं पे रह गया है कि कहने का मतलब ये है कि वास्तु विज्ञान पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है। हाँ जी, अच्छा। और लेकिन अभी लगातार अनुसंधान चलता रह रहा है, तो जो हम वास्तु के उपाय करेंगे वो किताबों पे आधारित करेंगे कि जो हमने वास्तु विजिट करी है उसके हिसाब से हर घर के लिए वास्तु का उपाय अलग अलग रहेगा? मतलब कहने का मतलब है कि हम किताब के हिसाब से उपाय बताएं कि जो हम वहाँ पे देख रहे हैं उसके हिसाब से हर बार उपाय अलग अलग होता रहेगा? आप इस पे ज़रा सटीक जानकारी दीजिए। वास्तु के जो उपाय हैं किताबों के अंदर भी बहुत अच्छे उपाय दिए गए हैं। ग्रंथों के अंदर ऋषि मुनियों ने अपनी दिव्य शक्ति द्वारा भगवान से जो ज्ञान प्राप्त करके दिव्य शक्ति द्वारा जो उन्होंने किताबों में, ग्रंथों में उपाय लिखे गए हैं, वो भी उपाय बहुत अच्छे हैं, उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन उपायों, किताबों या ग्रंथों के उपायों से अलग पर्सनल प्रैक्टिकल सर्वे करने के बाद जो उस स्थान के बारे में हम चेक करते हैं तो अलग से भी उपाय करवा सकते हैं। अलग से भी बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं जो ग्रंथों में नहीं हैं। उन प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस की
जो हमारी एक रिजल्ट आते हैं उसके हिसाब से जो उपाय करवाते हैं तो उनका रिजल्ट 43 दिन में आपको देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल 100% श्योर गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ। दर्शकों, आप भी हमारे प्रोग्राम के माध्यम से अपने घर में देख सकते हैं कि आपको ये परेशानियां हैं कि नहीं। अगर आपको भी लगता है कि ये परेशानियां हमारे घरों में हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके सीधा शर्मा जी से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आप फ़ोन के माध्यम से भी अपनी वास्तु का समाधान कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप अपने घर पे वास्तु विजिट भी शर्मा जी से करा सकते हैं। शर्मा जी, आज भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, आज हमने आपको राहु के बारे में विशेष जानकारियाँ दी। कल भी हम किसी और नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।